कहते हैं कि तुम महफिल क्यों सजाते हो। आओ, आज से कई सौ साल पहले भी दरबार रिसालत में महफिल हुआ करती थी। हजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दस्ते मुबारक से पकड़ा और हुक्म दिया कि आसान मिंबर रसूल पे खड़े होकर मेरी नात कहो। हज़रत हसन बिन साबित मंजर देख रहे थे कि अगर मैं मिंबर पे खड़ा हो गया तो हुजूर कहाँ जलवा फिरोज होंगे। अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं सवाल करने वाला, आप जवाब अता करने वाले, मैं कुरान पढ़ने वाला, आप कुरान पढ़ाने वाले, मैं नमाज पढ़ने वाला, आप नमाज पढ़ाने वाले, आप आका, मैं गुलाम। या रसूलल्लाह, मुझे में कौन सा अच्छा कमाल कि मुझे मिंबर रसूल पे खड़ा किया जा रहा है। तो हुजूर ने फरमाया, आसान, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, इसमें नबी की नात का जमाल है। अब इसके साथ ही अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। अब इसके साथ ही मैं सदारती खुतबे के लिए पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती गुलाम रसूल कादरी अशरफी साहब के साहबजादे, उनके महकता हुआ फूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा मोहम्मद अहमद कादरी अशरफी साहब, जो कि सजादा नशीन दरबार आलिया हजूर शेर अहले सुन्नत के सजादा नशीन है, इनसे इल्तमास करता हूँ कि आएँ और आकर सदारती खुतबे से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। झूम के मोहब्बत से नारा बुलंद, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा वसिया, नारा तहकीक। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ मिल के एक आवाज़, छाती से आवाज़ निकले और दुरूद सलाम का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, मुतमईन हो क्या बैठे हैं, बस 5 से 10 मिनट आपका टाइम लूँगा और मैं बस एक गुजारिश पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और वो गुजारिश पेश करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लामा साहब ने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाई थी, मैंने भी उसी को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे हैं कौन? कौन लोग हैं जो सच्चे हैं? जो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीरें कर लें वो सच्चे हैं, या जो जुब्बे कुब्बे पहन के बैठ जाएं मेरी तरह, वो सच्चे वो कहलाएंगे? सच्चे वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदार बन जाएं, अपनी ज़िंदगी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर लें। और जब हुजूर के ताबे अपनी ज़िंदगी को कर लें, अपना चलना, अपना बैठना, अपना फिरना, अपना ओढ़ना, अपना बिछौना, अपना खाना, अपना पीना, अपनी हर बात को हुजूर के ताबे कर लें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जो कुरान कहता है बेहतरीन नमूना है, हुजूर के रंग में रंग जाएं, वही लोग सच्चे होते हैं। और यही काम जो है हुजूर शेर आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने हमें करके दिखाया है। हुजूर शेर आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी याद जो हम हर साल मनाते हैं, बल्कि हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह, हर अंग्रेजी माह का जो दूसरा इतवार है, हुजूर शेर आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की मिजाजी पे महाना महफिल भी होती है। तमाम अहबाब उसमें भी शिरकत फरमाया करें। अब हम इनसे प्यार करते क्यों हैं?
प्यार की वजह क्या है? मैं तो इनका बेटा हूं, इनका खून हूं, इसलिए प्यार करता हूं। कुछ शागिर्द होंगे वो इसलिए प्यार करते होंगे, कुछ मुरीद होंगे वो इसलिए प्यार करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं होगा, जो उनका जिक्र शायद पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। तो ये क्या वजह है कि हम इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? वजह सिर्फ ये है, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक ही निस्बत है और वो रसूलुल्लाह की निस्बत है। रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह है, और निस्बत ऐसी चीज है ये अदना को आला कर देती है, ये अदना को। अब निस्बत ही है। देखें कुरान मजीद में अगर जाएं हम तो वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये मुकाम निस्बत है। इसी तरह वत्तीन वज़्ज़ैतून, ये भी मुकाम निस्बत है। और अगर और आगे बढ़ूं तो इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये भी मुकाम निस्बत है। पहाड़ियां तो बड़ी हैं, पहाड़ियां तो कायनात के अंदर हजारों लाखों की तादाद में है, लेकिन जहां उसके प्यारों के कदम लग जाते हैं वो कहता है लोगों ये निशानियां इसलिए बना रहा हूं, इन्हें अपनी निशानियां इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई आम पहाड़ियां नहीं रह गई, मेरी बंदी के कदम लग गए हैं, मुझे मेरी बंदी से प्यार है, उसके जो कदम लगे उनके कदमों की निस्बत से, निस्बत की वजह से मुझे इन पहाड़ियों से भी प्यार हो गया है। मुकामे निस्बत है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, बड़े शहर हैं कायनात के अंदर, बड़े शहर हैं। पेरिस बड़ा मशहूर है, यूके बड़ा मशहूर है, जनाबे बंदा आपका लाहौर बड़ा मशहूर है। बड़े बड़े लाहौर वाले तो कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पंजाबी चिकमा जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जम्मिया ही नहीं, कहते हो ना। लेकिन सदके जाऊं, कुरान ने फैसला कर दिया, फरमाया लोगों तुम्हारे शहर दुनिया वालों, किसी का शहर किसी वजह से वो जनाबे बंदा मशहूर है, किसी का शहर किसी वजह से मशहूर, लेकिन मैं जो कसम खाता हूं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है महबूब इस शहर की, इसलिए कसम नहीं खाता कि यहां सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, यहां बैतुल्लाह है, यहां मीज़ाबे रहमत है, यहां जनाबे बंदा आबे ज़मज़म का चश्मा है, कोई ऐसी वजह नहीं है। कसम क्यों खाता हूं? इल्लत ये बयान की है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब कसम इसलिए खाता हूं कि तेरे प्यारे कदम इस शहर में लगते हैं। मैं बात को तवील नहीं लेके जाना चाहता, बात निस्बत की कर रहा था। अब मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कौन जानता था? एक आम नौजवान था, बाहर गलियों में बैठने वाला, और शायद नाजरा कुरान भी नहीं पढ़ा था। गलियों में बैठने वाला एक नौजवान था, आम एक बंदा था, जिसके नाम से भी लोग वाकिफ न थे, जिसकी शख्सियत से लोग वाकिफ न थे, उसे जानते नहीं थे। लेकिन जब निस्बते रसूल मिल गई, निस्बते महबूब मिल गई, फिर फर्श वाले तो क्या अर्श वाले भी जानने लग गए। सिर्फ फर्श वाले नहीं बल्कि अर्श वाले भी। अब मैं इससे आगे आ रहा हूं। गाजी मलिक मुमताज कादरी, मजा नहीं आया? ये किसी आम बंदे का नाम नहीं है। मैंने गाजी साहब के जनाजे में देखा, बड़े बड़े पीरों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार पहनने वाले, बड़ी बड़ी गद्दियों के मालिक जो है, गाजी मलिक मुमताज कादरी के जनाजे में अपनी निगाहें झुकाकर खड़े हैं और कहते हैं गाजी जैसा मुकद्दर तूने पाया है, कायनात के अंदर ऐसा मुकद्दर किसी को मिला ही नहीं है।
गाजी मलिक मुमताज कादरी को कौन जानता था, कौन उसके नाम से वाकिफ था, लेकिन जब रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो गया गाजी मलिक मुमताज कादरी जब अपनी जान का नजराना पेश कर चुका तो फिर सुन्नियों का बच्चा बच्चा जानने लग गया। जानते दूसरे भी हैं लेकिन मैंने जानबूझ के सुन्नियों का नाम लिया है। सुन्नियों का बच्चा बच्चा जानने लग गया इसलिए कि सुन्नी रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, सुन्नी रसूलुल्लाह पे कुर्बान है और सुन्नियों का बच्चा बच्चा गाजी मलिक मुमताज कादरी पर इसलिए कुर्बान है कि वो रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो गए। तो ये मुकामे निस्बत है, मुकामे निस्बत है। गाजी को निस्बत मिली तो वो मलिक मुमताज गाजी मलिक मुमताज कादरी शहीद बन गया। अगर इल्मुद्दीन था पहले निस्बत रसूल मिल गई, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन गया। अब ये निस्बतें हैं और ये तो इंसान थे, अशरफुल मखलूकात थे। अगर अल्लाह वालों से निस्बत कोई हासिल कर ले, कुत्ता भी हो तो जन्नती हो जाता है। कुरान तो पढ़ो, कुत्ता भी हो तो वो जन्नती बन जाता है। और अगर इंसान हो के दरे रसूल से रुख फेर ले तो वो इंसान उस कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। आज ऐसा पुरफितन दौर है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर आवाज बुलंद करे। आज वक्त के ये यजीदी हुक्मरान जिन्हें इस्तंजा भी शायद नहीं करना आता है, ऐसे खबीस किस्म के कि जिन्हें सूरह इखलास भी सही पढ़ नहीं रहा है, आज वो उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा के साथ बदतमीजियां करते हैं। इनसे पूछो क्यों करते हो ऐसा? इसलिए कि ये इस्लाम और बानी इस्लाम के इज्जत और नवूस की खातिर डटे हुए हैं या उनकी इज्जत की खातिर अपनी जान के नजराने पेश करते हैं, अपना तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए ये काम करते हो, इसलिए ये सलूक कर रहे हो। आज उस्ताद गिरामी उस्ताद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। और मैं ये कहा करता हूं, बबांगे तोहल ये कहता हूं, अरे लोगों वो टांगों से माजूर मर्द मुजाहिद, लाखों करोड़ों टांगों वाले कुर्बान उसकी उन टांगों पर, कि जिसकी टांगे तो काम नहीं करती हैं लेकिन उसका दिल काम करता है। और अगर टांगों की बात करूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने मुशाहिदा किया। हुजूर के मिंबर पे बैठ के झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपको ये समझने वालों कि उनकी टांगे नहीं है, टांगों से माजूर है, इन गुनाहगार आंखों ने देखा है रसूलुल्लाह की बारगाह में टांगों से चलते हुए जा रहे थे। ये मैं आपको बात, मैं नहीं चाहता था ये बात मेरे मुंह से निकले, लेकिन कहने जज्बात में निकल गई। अब जो निकल गई सो निकल गई। रसूलुल्लाह की बारगाह में कसम है रब्बे जुल जलाल की कि इन्हीं टांगों से चलते हुए मैंने खादिम हुसैन रिजवी साहब को दामत बरकातुहुल आलिया को देखा कि हुजूर की बारगाह में चल के जा रहे हैं और मैं हैरान हो रहा था, अरे इनकी तो टांगे नहीं थी, ये तो टांगों से माजूर थे। लेकिन फिर मेरे दिल से आवाज निकली, अरे जो रसूलुल्लाह का हो जाता है, रसूलुल्लाह ऐसी टांगे अता फरमा देते हैं कि एक कदम उठता है तो दुनिया के एक किनारे पर हो तो दूसरे किनारे
किनारे पे पहुंच जाता है। ये मुकाम निस्बत है। कोई लोग सिर्फ ये समझते हैं मौलवी साहब हैं बस शोर मचा रहे हैं, ना ना। खादिम हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया, कंजुल उलमा हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये वो शख्सियतें हैं जिनके कंधों पे रसूलुल्लाह का हाथ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ताजदारे गोलड़ा ने कहा है। ताजदारे गोलड़ा फरमाते हैं जो हुजूर के नामूस की खातिर कट मरने का जज्बा पैदा कर लेता है, जो हुजूर के खत्म नबूवत के लिए काम करता है, वो अपने आप को तन्हा न समझे, उसके कंधों पे रसूलुल्लाह का हाथ होता है, उसके कंधों पे रसूलुल्लाह का हाथ होता है। हजरत मोहतरम, निस्बत जिसे मिल जाए बस ये निस्बत बड़ा काम कर जाती है। जिसे कोई नहीं जानता वो रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान होने का जज्बा पैदा कर ले। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम ये बहादुरी नहीं करते कि जनाब यहाँ साल के बाद इकट्ठे हुए, लंगर पका लिया, लंगर तकसीम कर लिया। ये ठीक है, ये अच्छा काम है। अपने बुजुर्गों के जाने के बाद उनके लिए इसाले सवाब करना, उनके लिए दुआए मगफिरत करना। हुजूर ने फरमाया कि अल वालदुस सालिह यदउ ला, नेक औलाद अपने पीछे जो छोड़ जाए ये सदका जारिया में से है। अब ये काम अच्छा है, अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब करो, लेकिन जो बुजुर्गों ने किया है वो भी करो। क्या ख्याल है? यहां बड़े ढीले से बोले हो। बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब करो, लेकिन जो बुजुर्गों ने किया वो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे यहाँ एक बात याद आ गई। किबला हकीम साहब और कई अहबाब ने मुझसे ये पूछा कि, बल्कि परसों की बात है, किबला हकीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया में इनके क्लिनिक पे बैठा हुआ था, तो फरमा रहे थे पता नहीं बेचारा कित्थों इंतजाम करता है, इन्ना इंतजाम करता है, लंगर पकांदा है, उलमा नूं बुलांदा है, पता नहीं कित्थों करता है। मैं आज बाकी दोस्तों ने भी जो कहा, तो आज ये बात बता दूं मैं कैसे करता हूं। इसमें कोई शक नहीं, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, एक मस्जिद का इमाम हूं। जो सारी जिंदगी मेरे बाप ने काम किया वही काम मैं कर रहा हूं। और आपको पता है इमाम खतीब की तनख्वाह आप लोग कितनी देते हैं, ये भी सबको बड़ी अच्छी तरह पता है। अब ये इंतजाम होता कैसे है, मैं आपको ये आखिरी बात क्या कि बात खत्म करने लगा हूं। जब उर्स शरीफ के दिन करीब आ जाते हैं, रमजान शरीफ का महीना शुरू होता है। हजरत साहब का विसाल हुआ था 17 रमजान को, तो उर्स में 17 शवाल को करता था, लेकिन दोस्तों की मजीद सहूलत के लिए मैंने हफ्ते का दिन जो है ये चॉइस किया। अब जब रमजान शरीफ का महीना शुरू होता है तो मैं अपने बाबा की बारगाह में आ जाता हूं, और यहां आके तो फिर मैं ये अर्ज कर देता हूं कि हुजूर आपका उर्स आ गया है। नहीं समझे? मेरे पास कुछ नहीं होता, और मैं आपको ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूं। इस साल भी मेरे पास कुछ नहीं था, बस आता हूं, आके 2 आंसू बहा देता हूं और कहता हूं बाबा उर्स आ गया है, मेरे पास कुछ नहीं है, अब आपका उर्स है, आपने खुद ही करवाना है। फिर मुझे नहीं पता, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मुझे नहीं पता कि ये इंतजाम कहां से हो जाता है। फिर उलमा भी आ जाते हैं, लंगर भी पक जाता है, लोग भी आ जाते हैं, खाते भी हैं, और हुजूर किबला शेर आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी निस्बत रसूल की वजह है। तो जिसे निस्बत मिल जाती है
और फिर जिसे रसूलुल्लाह की निस्बत मिल जाए और फिर जिसका नाम ही गुलाम रसूल हो, तो फिर गुलाम रसूल जो होता है वो दुनिया से चला भी जाए तो उसका नाम फिर भी जिंदा रहता है। अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आज किबला डॉक्टर साहब और उस्ताद मोहतरम खादिम हुसैन रिजवी साहब क्यों तशरीफ नहीं लाए, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि यजीदी हुकूमत के गुमाश्ते यजीदी सिपाहियों ने ये रात जो गुजरी है, किबला उस्ताद मोहतरम खादिम हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी मस्जिद के ताले तोड़े। मैं यजीदी क्यों कह रहा हूं, अभी आपको इसकी तस्दीक हो जाएगी। मस्जिद के ताले तोड़े समेत जूतियों के मस्जिद में दाखिल हुए और समेत जूतियों के, क्या यजीदी फौज ने यह काम किया था या नहीं किया था? मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बांधे और समेत जूतों के अंदर गए, उनके घोड़ों ने लीदें की वहां। आज ये यजीदी हुकूमत के तर्ज अमल पे चल रहे हैं और वही काम कर रहे हैं कि समेत जूतों के मस्जिद में दाखिल हुए और फिर उस्ताद मोहतरम के घर में पर्दादार उन खवातीन के एहतराम को बाला ताक रखते हुए इन्होंने जाके बदतमीजियां की और बदतमीजी करके थप्पड़ तक मारे और फिर गालियां निकाली। अब सुन्नी इतने भी मरे हुए नहीं है कि उनके कायद के साथ इतनी ज्यादती हो और वो खामोश बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल मार रोड पे असेंबली हाल के सामने मौजूद है। किबला उस्ताद मोहतरम खादिम हुसैन रिजवी साहब भी वहीं पर मौजूद है, किबला डॉक्टर साहब भी वहीं पर मौजूद है। अब मैं आपसे जो बात अर्ज करनी चाहता हूं वो ये है कि हम ये लंगर तो खाएंगे। ये लंगर खाना बड़ा आसान है, ये लंगर खाना बड़ा आसान है। रसूलुल्लाह की खातिर डंडे खाना ये बड़ा मुश्किल है। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ये कभी परवाह नहीं की मुझे डंडे पड़ेंगे। यजीदियों ने दाढ़ी से पकड़ के दाढ़ी को खींचा, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की खातिर यह काम भी करवा लिया। आज मैं आपसे कहता हूं ये लंगर खाने के बाद जो आपको अभी मिलने वाला है, क्या वो लंगर जो खादिम हुसैन रिजवी साहब खाते हैं आप खाने के लिए तैयार हैं? अभी सबकी आवाज नहीं आई है। ये मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो हज़रात मोहतरम या रसूल अल्लाह तैयार हैं आप? ये लंगर खाने के बाद मैं किसी को पाबंद नहीं करता, लेकिन जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब हुजूर की इज्जत और नामूस की खातिर बाहर निकलते हैं तो फिर हमें भी उनके पीछे बाहर निकलना होगा। रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करना होगा। तैयार हैं? तो ये लंगर खाने के बाद सीधे वहीं पर चलना है। चलेंगे? जो चलना चाहता है मैं पाबंद नहीं करता, ईमानदारी से जो जाना चाहता है, जो जाएगा वो हाथ खड़े करे जाएंगे। अभी ये लंगर खाने के बाद तमाम अहबाब अहले मोहब्बत को ये दावत है, उस शाकाने रसूल को ये दावत है कि चलिए और उस मर्द हक की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत